कि सरेखा में जो हमारा ओवरब्रिज जो निर्माण हो रहा है, इस निर्माण कार्य के चलते यहाँ पर जो पाइपलाइन भी डलना है, पाइपलाइन की शिफ्टिंग होना है, उसके चलते यहाँ पर नागरिकों को सुविधा देना चाहिए था कायदे से नगर पालिका को, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। एक तरफ करोड़ों की लागत से यहाँ पे ब्रिज का निर्माण हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद यहाँ पाइपलाइन जो विस्तार का कार्य हो रहा है वो भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है। 2 करोड़ 25 लाख की लागत से यहाँ पे पाइपलाइन डाले जाने का काम हो रहा है। संबंधित कोई फर्म है, क्या दिव्या फर्म है कोई यहाँ पे, उनके द्वारा। तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक बात यह है कि पाइपलाइन के लिए इनको अलग से नाली खोदना था और नाली खोदने के बाद इनको पाइपलाइन को डालना था ज़मीन के अंदर नाली में। इन्होंने जो हमारे पुराने समय की जो बनी हुई नाली है जिससे पानी निकासी की व्यवस्था होती है, उसी नाली के अंदर पाइप डाल दिया गया है। और इस कारण ये हो रहा है कि थोड़ी सी भी बारिश आ रही है तो हमारे वार्ड नंबर 30 के जो खास कर हमारे सिंधी भाइयों का जो मोहल्ला है हमारा बहुत पुराना, यहाँ पर नागरिक बेहद परेशान हो रहे हैं। 2-3 बारिशों में ही कहना हो रहा है हमारे नागरिक बंधुओं को कि बारिश का पानी आने से नाली पूरी ओवरफ्लो होकर नाली का पानी हमारे घरों में घुस जाता है और हमको पानी फेंकना पड़ रहा है बाल्टियों से, मग से, लोटे से। तो मेरे पास से शिकायत आ रही थी लगातार। हमारे वार्ड के जो पार्षद हैं प्रवीण मदनकर जी और हमारे जो कांग्रेस के जो नगर अध्यक्ष हैं श्याम पंजवानी जी, और सभी के द्वारा ये शिकायत की गई थी। इसी कारण मैं यहाँ निरीक्षण में आई हूँ और हमने कहा है संबंधित ठेकेदार को और संबंधित नगर पालिका की जल प्रदाय शाखा के जो अधिकारी लोग हैं उनसे कि इस तरह से काम नहीं होगा। तत्काल आप ये सारे पाइपों को निकालें यहाँ से और उसको विधिवत आप दूसरी नाली तैयार करें, नाली बनाएं और उसमें उन पाइपों को डालें जिससे कि पाइप से शुद्ध पेयजल आम नागरिकों को भविष्य में मिल सके और नालियों का पानी उचित तरीके से निकासी कर सके और लोगों को, नागरिकों को किसी तरह से जल भराव का सामना ना करना पड़े। इस मामले में मैं कहना चाहूँगी नगर पालिका प्रशासन की पूरी लापरवाही है, क्योंकि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो उसको कराने वाली जो एजेंसी होती है उसकी जवाबदारी बनती है। आज नगर पालिका प्रशासन की नाक के नीचे इतनी बड़ा गड़बड़ी हो रही है, इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतनी बड़ी मनमानी हो रही है। ये कोई महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर का काम नहीं है, ये तो हमेशा के लिए होने वाला काम है ये। और अगर इस तरीके से हो रहा है तो क्या कर रहा है नगर पालिका प्रशासन यहाँ पर, किस तरह से काम कर रहे हैं। 2.25 करोड़ रुपए का काम यहाँ पे हो रहा है। ब्रिज कॉरपोरेशन ने बराबर नगर पालिका को ये राशि दी हुई है और उसी राशि के तहत ये काम कराया जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतना घटिया स्तर का काम हो रहा है और आम नागरिकों को कहीं पर भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है उनकी सुविधाओं को, तो ऐसे मैं इस हरकत के लिए नगर पालिका प्रशासन की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि जनहित में, जन समस्याओं के निवारण के लिए हम लोग काम करने के लिए यहाँ बैठे। अगर जनता को इस तरह से परेशानी होती रही तो हम नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलेंगे, एक जन आंदोलन करेंगे और जनहित की लड़ाई हम लड़ेंगे। शहरी क्षेत्र में भी ऐसी व्यवस्था है, जो भी पाइपलाइनें डाली गई हैं वो नाली के अंदर थे, वहाँ पे भी यही समस्या आ रही है, लोगों को पानी निकासी नहीं हो रहा है। इसको लेकर आपका क्या? मैं आप सभी जानते हैं कि विगत जब नगर पालिका से संबंधित जल आवर्धन योजना का मैंने सवाल विधानसभा के अंदर उठाया था और हमारे यहाँ जो जल आवर्धन योजना है वो किस तरह से चल रही है और किस तरह से उसका काम हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। और कहीं ना कहीं इनको ये जो जल आवर्धन योजना के जो ठेकेदार हैं इनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिला हुआ है, तब वो इस तरह से काम कर रहे हैं। अगर शहर के अंदर या किसी भी क्षेत्र में कोई भी जगह अगर कोई ठेकेदार काम कर रहा है तो उसको कराने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी होती। और शहर में इस तरह जो चल रहा है कि नालियों के अंदर पाइपलाइन डाली जा रही हैं, तो नगर पालिका प्रशासन क्या कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है क्या? क्यों नहीं जाग रहे? और जनता अगर आवाज़ उठा रही, पार्षद अगर आवाज़ उठा रहे, तब भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, इसका मतलब हम क्या समझें? आपने नगर पालिका में बैठकर आप लोग क्या रहे हैं? आप जनता को समाधान करके देना चाहते हैं या जनता को मुसीबत में डालना चाहते हैं? ये मैं नगर पालिका प्रशासन के जिम्मेदार लोगों से सवाल करना चाहती हूँ। और मैं फिर कह रही हूँ कि अपनी कार्यप्रणाली, अपनी व्यवस्थाओं में सुधार लाएं। हम लोग बेहतर काम करना चाहते हैं और नगर में साफ सुथरा शुद्ध पेयजल हमारी जनता को मिले, ये हम सब चाहते हैं।
और अगर इस दिशा में लापरवाही की गई, मनमानी की गई, तो हम जनहित के लिए जनता के साथ हमेशा खड़े हैं और लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं। अभी कोई